नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोहब्बत खत्म हो गई तो फिर बचेगा क्या। कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ हर वर्ग जुड़ रहा है, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, और अपना दर्द बता रहे हैं। देश के अंदर बीते 8 सालों के अंदर जिस तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश की गई है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों निकले हैं? ये जनसैलाब कहाँ से आया है? पहले कहते हैं ये भाजपा वाले कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की जो रैलियां होती हैं लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बता रहा है। फिर यही भाजपा वाले कहते हैं कि इस यात्रा को रोकने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से कोविड फैल रहा है। तो पहले तय कर लीजिए ना कि यात्रा से कोविड फैल रहा है, यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, या आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है, पहले तय कर लें। भाजपा नहीं कह रहे हैं ना कि हमें तो राहुल जी की चिंता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस यात्रा को रोक देना चाहिए, प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए तो ये तो राहुल जी का भी संदेश दे रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलनी है। तो ये राहुल जी से, तो ये भाजपा वाले से फिर एक सवाल है कि राहुल जी से ये इंस्पायर हुए हैं? राहुल जी ने जब से ये कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलनी है, तो ये उनके संदेश पे ये उनकी भाषा बदली है, या फिर पहले से वो राहुल गांधी जी से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि राहुल, ऐसा है ना, एक बार सदन में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं मोदी जी से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो उन्होंने कहा मौका आ गया है कि अब राहुल को बता दें कि हम उनसे प्यार करते हैं। देखिए, मोहब्बत तो होनी चाहिए, मोहब्बत खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोहब्बत खत्म हो गई तो फिर बचेगा क्या। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि आप लोग निकले ही क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि टूटा ही नहीं है भारत, तो जोड़ना क्या है आपको? देखिए, बीते 8 सालों के अंदर जिस तरीके से खासकर एक कम्युनिटी को, खासकर एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट करके लोग उनको रंगों के ऊपर, वेशभूषा के ऊपर, खान पान के ऊपर जिस तरीके से टारगेट किया गया है, तोड़ने की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और जिस तरीके से आप देखिए इस यात्रा में, देखिए हर वर्ग जुड़ रहा है, नफरत करने वाले भी अब इस यात्रा से जुड़ने लगे हैं। जिस तरह से इस यात्रा को हम समर्थन देख रहे हैं, क्या 2024 में दिल्ली दूर बचेगी? देखिए, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। अच्छा। ये भारत जोड़ने के लिए जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर के इस मोहब्बत का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। तो इसके अंदर हर पार्टी को भी ये मैसेज था कि आप आए, इस यात्रा से जुड़िए, और तमाम लोगों को ये कहा गया था कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, हम सब की यात्रा है। जो सड़क से लेकर संसद तक जिस तरीके से आवाम की आवाज को उठाने का, मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हाली तौर पर इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन आने वाले समय में इसका आप देखेंगे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, यात्रा का आज विश्राम है तकरीबन 10 दिन का, कह रहे हैं कि राहुल गांधी घूमने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए न्यू ईयर मनाना चाहते थे, विदेश जाना है। देखिए ये यात्रा का रूट पहले से तय था कि जिस तरीके से यात्रा ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जानी है, और अब देखिए सर्दी बढ़ गई है, जिस तरीके से सर्दियां बढ़ी हैं, कंटेनरों को उसको मरम्मत करने की जरूरत है। यात्री लगातार चल रहे हैं, 115 यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से जुड़े थे। अब त्योहार है, क्रिसमस है, ये कन्याकुमारी से आए हैं। जिस तरीके से लोग लगातार चल रहे हैं इस यात्रा के अंदर, त्योहार है, क्रिसमस है, नया साल है, नए साल का भी वेलकम करना है। तो इसीलिए ये यात्रा पहले से तय थी कि 1 हफ्ते का 2 तारीख से ये यात्रा चलेगी दोबारा से। अगर कोविड नहीं आया तो ये यात्रा हम 2 तारीख से दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। कह चुके हैं कि यात्रा नहीं रुकेगी कश्मीर। देखिए जो भी एडवाइजरी होगी, हम कभी भी, हमारी ये कोशिश नहीं रहती कि किसी को भी ट्रबल हो। पहले भी जब हम बंगाल चुनाव था, आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के वक्त में राहुल जी ने सारी अपनी सभाएं, अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी थी। सिर्फ किस लिए? इसीलिए क्योंकि हम लोग किसी को भी ट्रबल नहीं देना चाहते। अगर कोविड आया, महामारी फैली बड़े स्तर पर, और अगर सरकार की एडवाइजरी आई, सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, जिस तरीके से मनसुख मांडविया जी ने
सिर्फ यात्रा के लिए पत्र लिखा। संसद चल रही है, दसियों हजार लोग जा रहे हैं, मार्केट खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस लिए? यात्रा के लिए पत्र लिखा गया। और तमाम पार्टियों को पत्र नहीं लिखा गया, किसी को पत्र नहीं लिखा गया। तो ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा चलेगी, चाहे 10 लोगों के साथ चले, 50 लोगों के साथ चले, लेकिन ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी।